नमस्ते टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरभ रायकवार और मैं आप सभी का इन्फिनिटी विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया है। जिसने अभी तक चैप्टर 7 को नहीं देखा है, यहाँ पे आपको आई बटन शो हो रहा होगा। आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ सारी की सारी वीडियो बहुत ही अरेंज फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो कवर करने जा रहे हैं। लेकिन चैप्टर 8 को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं। जब से हम लोगों ने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट की है, आज तक एक भी दिन का गैप नहीं हुआ है। तो आप लोगों के साथ मैं डेली जुड़ना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। आइए अब हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 8 उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल। देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या क्या पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड का मतलब क्या होता है 4, क्वाड का मतलब क्या होता है 4 होता है। और लिटरल का मतलब होता है साइड्स, लिटरल मतलब क्या होता है साइड्स होता है। इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को 4 साइड मिलने वाली है। कितनी साइड मिलने वाली है? 4 साइड मिलने वाली है। देखते हैं 4 साइड मिलने वाली है। आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है क्या, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, बोल रहा है अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। बोल रहा है एक क्लोज फिगर होना चाहिए जो कि 4 लाइन सेगमेंट से क्या होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। मतलब कहने का ये है, आप लोग सामने दिख रहा है ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है और उसमें 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 और 4 लाइन सेगमेंट बोल लो या साइड बोल लो। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि इसमें 4 साइड है और क्या है, ये आपस में क्लोज फिगर है ना। अब आइए देखते हैं। आइयो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बचपन से पढ़ते चला रहे हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बंद होता है चारों तरफ से, है ना। इसमें डेफिनेशन को ज़्यादा है नहीं, बस इतना है कि नॉलेज के लिए डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसका नेमिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ से चीज़ें होना शुरू स्टार्ट होंगे, है ना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए बहुत ऊपर तक जाएंगे। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिक से स्टार्ट करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। नेमिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, हाँ जैसे मान के चलिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि 4 साइड है और क्लोज फिगर है। अच्छा, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, हम कैसे लिखेंगे कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। अगर हमको लिखना होगा तो लिखने के लिए ऐसा हम करेंगे कि हम लिखेंगे शॉर्ट में QUAD। QUAD मतलब क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे इनका नाम दे देंगे ABCD। किसी भी वर्टेक्स से क्लॉकवाइज चले जाओ, क्या चले जाओ, क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। तो हम यहाँ से जा रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसको क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा, इसको जरूर नहीं ABCD ही लिखो, इसको BCDA भी लिख सकते हैं, इसको CDA भी लिख सकते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल DABC भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो जो आपकी इच्छा हो। या अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है तो क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। इसको ADC भी बोल सकते हैं, इसको DCBA भी बोल सकते हैं, इसको CBAD भी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। मतलब कि किसी एक वर्टेक्स के रेफरेंस में या तो क्लॉकवाइज घूम जाइए या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए और क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिए उसके सामने, और चारों वर्टेक्सेस को एक साथ लिख दीजिए, तो उसको इसकी नेमिंग हो गई। एक तरीका और इसकी नेमिंग करने का, क्या कि एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, इस टाइप का बॉक्स टाइप का, क्या बना दीजिए, एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए और बस चारों वर्टेक्सेस के नाम लिख दीजिए ABCD। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये दोनों का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल, इसी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, है ना। ये हमने एक छोटे से, मतलब एक एग्जांपल, एक वर्टेक्स के रेफरेंस में एंटी क्लॉकवाइज होकर आपको दोनों टाइप से लिख के बता दिया। बाकी सारे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, कोई बड़े इशू की बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, देखिए क्या क्या पार्ट्स मिलेंगे हमको। क्वाड्रिलेटरल के अंदर साइड्स मिलेंगी, वर्टेक्सेस मिलेंगी, एंगल मिलेंगे और डायगोनल्स मिलेंगे। अब देखिए कितनी साइड मिलेंगी हमको देखने के लिए, 4 साइड मिलेंगी देखने के लिए, 4 वर्टेक्सेस मिलेंगे, 4 एंगल देखने के लिए मिलेंगे और 2 डायगोनल्स देखने के लिए मिलेंगे। आइए देख लेते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। साइड्स क्या है ना, डायगोनल्स क्या है, एंगल्स क्या है ना, इस टाइप से देख लेते हैं। अगर हम बात करें साइड्स की तो आपको दिख रहे होंगे 4 साइड। देखो डेफिनेशन में भी लिखा था, डेफिनेशन में क्या लिखा था, 4 लाइन सेगमेंट बोल लो या लाइन बोल लो, है ना, या साइड बोल लो। तो 4 लाइन सेगमेंट बोल लो या 4 साइड बोल लो। देखो 4 साइड आपको दिख रही होगी, एक साइड है AB, एक साइड है BC, एक साइड है CD और एक साइड है AD, है ना। तो उनकी नेमिंग कर लो, इसको लिख लो AB, कॉमा यहाँ से यहाँ तक हो गई AB साइड, यहाँ से यहाँ तक हो गई BC साइड हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गई CD साइड हो गई, और यहाँ से यहाँ तक हो गई DA साइड, है ना। यहाँ से यहाँ तक हो गई DA साइड। तो ये तो हो गई एक बात कि 4 साइड कौन कौन सी है, उसको लिखने का क्या तरीका है, ये हो गई साइड को लिखने का तरीका। अब देख लेते हैं वर्टेक्सेस को लिखने का क्या क्या तरीका है, कौन कौन से वर्टेक्सेस होते हैं। वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट पे 4 पॉइंट है ना, 1
2 3 4। वर्टेक्स मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर भी कोई दो लाइन सेगमेंट आपस में आके मिले या लाइन आपस में आके मिले, वही होता है वर्टेक्सिस। तो हमको दिख रहा है 4 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे दो लाइनें आपस में आके कर रही हैं, मिल रही हैं। इस पॉइंट पे देखो यहाँ से लाइन मिल रही है, ऐसे इस पॉइंट पे यहाँ से लाइन मिल रही है, तो ये वर्टेक्स हुआ। इस पॉइंट पे यहाँ से और यहाँ से लाइन मिल रही है, ये वर्टेक्स हुआ। इस पॉइंट पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है, तो ये वर्टेक्स हुआ। कहने का मतलब 4 वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करना सबसे ईजी है, सीधा सीधा उनके नेम लिख दो, ABCD, 4 वर्टेक्सेस हो गए। कितने वर्टेक्सेस हो गए? 4 वर्टेक्सेस हो गए। अब बात आती है एंगल की, तो 4 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं। आप लोगों को दिख रहे होंगे, देखो 1 2 3 4, ये 4 एंगल दिख रहे होंगे। 4 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। इनकी नेमिंग कर लो, इसको एंगल A बोल लो, इसको एंगल B बोल लो, इसको एंगल C बोल लो, या इसको एंगल D बोल लो। 4 एंगल हो गए, ठीक है। अब 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को मिला दे, ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? अपनी डायगोनल होती है। डायगोनल क्या होती है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? डायगोनल्स होते हैं। कैसे? देखो ये एक वर्टेक्स हुआ, इसके अपोजिट मतलब इसके सामने वर्टेक्स हो गई ये वाली, तो इस वर्टेक्स से अगर हम इसको एंगल्स को हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है, अगर मैं इस वर्टेक्स से इस वाली वर्टेक्स को मिला दूँ तो ये अपोजिट वर्टेक्स होगी। कैसे होगी? अपोजिट वर्टेक्स होगी। ऐसे ही इस वर्टेक्स के अपोजिट क्या? अपोजिट मतलब सामने, इसके वर्टेक्स के अपोजिट क्या होगी? ये अपोजिट होगी। तो अगर हम BD को मिला देंगे तो ये भी क्या होगा? इसके डायगोनल होगा। कहने का मतलब होता है कि अपोजिट वर्टेक्सेस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? डायगोनल होती है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल का नाम क्या होगा? इस वाले डायगोनल का नाम होगा A से C को मिलाया ना, तो इस डायगोनल का नाम हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? AC। और यहाँ से B से D को मिलाया तो इस डायगोनल का नाम क्या हो जाएगा? BD। क्या नाम हो जाएगा? B और D। आई होप आप लोगों को चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे, क्या साइड्स होती हैं, क्या एंगल्स होते हैं, क्या डायगोनल्स होते हैं, क्या वर्टेक्सेस होती हैं। ये बहुत इजी बात थी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। अब आइए कुछ और चीज़ समझते हैं। एक वर्ड लिखा है कंजुगेटिव साइड्स। कैसे साइड्स? कंजुगेटिव साइड्स। देखो साइड्स आप लोग समझ चुके हैं, 4 साइड्स होती हैं। अब कंजुगेटिव साइड्स का मतलब होती है ऐसी साइड जो आपस में चिपकी हुई है, आपस में कैसी होती है? लगी हुई है, आपस में मिली हुई है। ऐसी साइड को बोलते हैं कंजुगेटिव साइड। देखते हैं ऐसी कौन कौन सी साइड है जो आपस में मिली हुई हैं। तो देखो हमने क्या देखा कि ये AD साइड हुआ, AD साइड और AB साइड। AD साइड AB साइड देखो आपस में कनेक्ट है कि नहीं यहाँ पे? इसका मतलब AB एंड AD ये आपस में क्या हो गई? ये आपस में हो गई कंजुगेटिव साइड। क्या यही दोनों कंजुगेटिव साइड हैं क्या? अच्छा देख लो, AB और BC। देखो AB वाली साइड यहाँ पे मिली है और BC वाली साइड भी तो यहाँ पे मिली है। इसका मतलब ये भी क्या है? कंजुगेटिव साइड है। इसका मतलब AB एंड BC भी क्या है? कंजुगेटिव साइड हो गए। क्या यही दोनों है? इसके अलावा और नहीं है? बिल्कुल है। देखो BC और CD भी आपस में क्या है? यहाँ पे मिल रही है ना। तो ये भी क्या होगा? एक पेयर हो गया। कौन सा? BC एंड CD भी कैसी होगी? कंजुगेटिव साइड हो गई। क्या और है क्या? बिल्कुल है। देखो CD ये वाली और AD, CD और AD ये भी क्या हो गया? CD एंड AD ये भी आपस में क्या है? कंजुगेटिव साइड होगी। तो हमने क्या देखा? कंजुगेटिव साइड ऐसी साइड होती है जो आपस में क्या होती है? एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती है, कहीं ना कहीं से मिली हुई होती है। तो ऐसी कितनी साइड्स थे? ऐसे कितने पेयर हैं? ऐसे कंजुगेटिव साइड के हमेशा पेयर निकाले जाते हैं। तो कितने पेयर हैं? 1 2 3 4। कंजुगेटिव साइड के कितने पेयर निकल के हैं? 4 निकल के हैं। तो कहने का मतलब क्या है? 4 पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 पेयर होते हैं कंजुगेटिव साइड के। कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं कंजुगेटिव साइड्स के, 4 पेयर होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं अपोजिट साइड्स क्या होती हैं। अपोजिट साइड्स, अच्छा कंजुगेटिव का मतलब होता है जस्ट बगल वाली साइड, जस्ट पड़ोसी वाली साइड, है ना, जस्ट जो टच कर रही हो बगल वाली साइड से। और अपोजिट का मतलब होता है जस्ट सामने वाली साइड। अपोजिट का मतलब क्या है? जस्ट सामने वाली साइड। तो ठीक है, अपोजिट साइड कौन सी होगी? देखो AB के जस्ट अपोजिट क्या है? अपोजिट मतलब सामने, जो टच नहीं कर रही है कहीं पे भी। तो देखो AB किससे है? CD। AB का अपोजिट क्या हो गया? CD हो गया। तो हम बोल देंगे कि AB एंड CD ये भी क्या है? अपोजिट साइड होगा दोनों आपस में। अच्छा, और AD दिख रही है ये वाली लाइन, AD के अपोजिट क्या होगी? BC। AD के सामने, अपोजिट मतलब सामने वाली लाइन। तो AD के अपोजिट क्या हो गई? BC हो गई। इसका मतलब अपोजिट साइड के कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं। 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है। अब थर्ड चीज़ क्या है? कंजुगेटिव एंगल। देखो जैसे कंजुगेटिव साइड थी, कंजुगेटिव मतलब होता है लगे हुए या बिल्कुल अगल बगल के, है ना, पड़ोसी। ऐसे ही होते हैं कंजुगेटिव एंगल देखना। वैसे तो हमको पता है कि 4 एंगल होते हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं? ये 4 एंगल हैं। कितने एंगल है? ये 4 एंगल है कि नहीं? ये 4 एंगल है।
अब कंजुगेटिव एंगल कौन से होंगे, जस्ट बगल वाले, इसके कंजुगेटिव ये होगा, इसके कंजुगेटिव ये होगा, है ना, ये बगल वाले दो कंजुगेटिव, इसके कंजुगेटिव ये भी होगा, इसके कंजुगेटिव ये भी होगा, इसके कंजुगेटिव ये भी होगा, इसके कंजुगेटिव ये भी होगा। कंजुगेटिव मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल। दो कैसे लिख सकते हैं, अच्छा ए के कंजुगेटिव क्या है, बी है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए के कंजुगेटिव हो गया बी, मतलब ए और बी आपस में क्या है, कंजुगेटिव है, बिल्कुल ठीक है। ए और बी आपस में कंजुगेटिव है, बी और सी भी तो आपस में कंजुगेटिव है, बिल्कुल है। बी के बगल में तो सी है ना, पड़ोसी है कि नहीं, तो बी और सी भी कंजुगेटिव है। अच्छा सी के पड़ोसी भी तो डी है, तो सी और डी भी तो कंजुगेटिव हो गए, सी और डी भी कंजुगेटिव हो गए। अच्छा इसके अलावा डी और ए भी तो कंजुगेटिव है, बिल्कुल है, तो एंगल डी एंड एंगल ए भी तो कंजुगेटिव हो गए, है ना। अब डी और ए भी तो, ए और बी भी तो है, तो देखो एंगल ए और बी पहले ही से हो चुके थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि तो 4 कंजुगेटिव पेयर निकले। कंजुगेटिव एंगल के भी कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं जो कंजुगेटिव एंगल्स होते हैं, है ना, उनके कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं। मतलब ए बी के कंजुगेटिव, बी सी के, सी डी के और डी ए के कंजुगेटिव, ये कंजुगेटिव पेयर होते हैं। तो मतलब कितने पेयर निकल गए कंजुगेटिव एंगल के, कंजुगेटिव एंगल, कंजुगेटिव पेयर ऑफ एंगल कितने निकल के आए भैया, 4 निकल के आए। कितने निकल के आए, 4 निकल, मतलब कंजुगेटिव पेयर कितने निकल के आए, कंजुगेटिव एंगल के पेयर कितने निकल के आए, 4 निकल के आए, 4 पेयर निकल के आए, ठीक है। अब बचा है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब, सॉरी अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल। अब क्या बचा है, अपोजिट एंगल। जैसे देखो कंजुगेटिव एंगल थे जस्ट पड़ोसी वाले, और अपोजिट मतलब जस्ट सामने वाले एंगल। तो देखो एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी है, तो हम लिख देंगे एंगल ए कि अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल सी। मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, आपस में अपोजिट एंगल होंगे। एक पेयर ये बना अपोजिट एंगल का। एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या है, अपोजिट है, तो एंगल बी एंड एंगल डी आपस में क्या हो गया, अपोजिट हो गए। एंगल बी के अपोजिट क्या हो गया, एंगल डी हो गए। तो बस इसके 2 ही पेयर बनते हैं, अपोजिट एंगल के 2 ही पेयर बनते हैं। तो इसमें लिख देंगे 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ तक तो बात हुई कि क्वाड्रेटल क्या होता था, क्वाड्रेटल के क्या क्या पार्ट्स होते थे, क्वाड्रेटल में क्या क्या कंजुगेटिव साइड्स हैं, क्या क्या कंजुगेटिव एंगल्स हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे क्वाड्रेटल के टाइप को समझते हैं। क्वाड्रेटल के टाइप्स क्या हैं। अच्छा, जो मेनली जो हमारा क्वाड्रेटल होता है उसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है कॉनकेव क्वाड्रेटल और एक को बोला जाता है कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। क्या बोला जाता है, एक को कॉनकेव क्वाड्रेटल बोला जाता है और दूसरे को कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल बोला जाता है। अच्छा, इनको 2 कैटेगरी में किस बेसिस पे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिया, क्यों हमने कह दिया कि ये वाला होता है कॉनकेव होता है, ये वाला होता है कॉन्वेक्स होता है। तो इनके एंगल के मेजरमेंट के बेसिस पे हमने कैसे को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसा एंगल का मेजरमेंट, हमने देखा कि ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल है जिसमें 4 एंगल में से, क्वाड्रेटल में 4 एंगल होते हैं, तो ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसमें चारों एंगल में से कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, 180 डिग्री से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो कॉनकेव क्या हो जाएगा, कॉनकेव क्वाड्रेटल होगा। देखिए आपको शो हो रहा है कॉनकेव क्वाड्रेटल, आपको इस टाइप से शेप में दिखेगा, है ना। क्या कि कोई भी एक एंगल बोल रहा है, एनी एंगल मोर देन 180, चारों एंगल में से कोई भी एक एंगल मोर देन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री का। आपको दिख रहा होगा ये एंगल क्या है, मोर देन 180 डिग्री है। क्या है, मोर देन 180 डिग्री, इसलिए ये क्या है, कॉनकेव क्वाड्रेटल है। अच्छा, कॉनकेव क्वाड्रेटल को पहचानने का एक तरीका और है, इसके डायगोनल से। कैसे, इसके डायगोनल से, कैसे डायगोनल से। अच्छा देखो 4 साइड है कि नहीं, इसमें 4 साइड होती हैं कि नहीं, क्वाड्रेटल में बिल्कुल साइड होती हैं, 4 वर्टेक्सेस होते हैं और अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो तो डायगोनल बनते हैं, है ना। तो हम लोग डायगोनल खींचेंगे। आइए इस वाले क्वाड्रेटल हम लोग डायगोनल खींचें। तो देखो एक ये वर्टेक्स है, ये इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या होगी, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये वाली होगी, और अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन तो होती है डायगोनल, बिल्कुल होती है डायगोनल, ठीक है। अच्छा, और अपोजिट वर्टेक्स, अगर ये वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स ये होगी, तो एक डायगोनल खींचेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, ये वाला डायगोनल तो ठीक था, ये वाला डायगोनल तो क्वाड्रेटल के अंदर बन रहा था, लेकिन ये जो सेकंड वाला क्वाड्रेटल है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये सेकंड वाला डायगोनल है वो हमारा क्वाड्रेटल के बाहर शो कर रहा है। इस वजह से इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटल का, किसी भी क्वाड्रेटल का जो एक क्या नाम है डायगोनल है वो क्वाड्रेटल के बाहर बन रहा है, तो समझ लेना वो कॉनकेव है। क्या है वो, कॉनकेव है। अगर अंदर बन रहे हैं दोनों तो समझ लेंगे वो क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। पहला आई हो आप लोगों को कॉनकेव के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल को समझते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल, इसमें भी क्वाड्रेटल होता है, ये भी क्वाड्रेटल का ही पार्ट है। देखो 4 साइड है, क्लोज फिगर है, लेकिन जो कॉनकेव क्वाड्रेटल होगा
सॉरी जो कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल के चारों के चारों जो एंगल होंगे, चारों के चारों एंगल होंगे वो लेस देन 180 डिग्री होंगे। क्या होंगे? लेस देन 180 डिग्री, मतलब इसके चारों एंगल 180 डिग्री से कैसे होंगे? कम होंगे। सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 180 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल है जिसके चारों एंगल 180 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोल देंगे हम? कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल बोल देंगे। अगर हम इसको डायगनली समझना है तो ऐसा क्वाड्रेटल जिसके दोनों डायगनल क्वाड्रेटल के अंदर ही बनते हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम? उसको हम बोल देंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। दोनों तरीके से आप पहचान सकते हैं। देखो इसका ये वर्टेक्स, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, देखो डायगोनल खींचा क्वाड्रेटल के अंदर ही बना है। एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, इसका डायगोनल खींचा क्वाड्रेटल के अंदर ही बना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके डायगोनल दोनों क्या होंगे? क्वाड्रेटल के अंदर ही बनेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, कॉनकेव हमको पढ़ना नहीं है, हमको कॉनकेव क्वाड्रेटल पढ़ना ही नहीं है। जो मेन हम लोग डिस्कस करते हैं वो है मेन हमारा जो सिलेबस में है वो है कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। कौन से क्वाड्रेटल होते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल होते हैं। और बेटा कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल को भी क्या करते हैं? कई पार्ट में डिवाइड करते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है ना। तो मेनली जो 7 टाइप है ना, वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल में भी सारे के सारे कैसे क्वाड्रेटल हैं? सारे के सारे कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल हैं। तो हमको जो 7 टाइप्स के क्वाड्रेटल है उनको पढ़ना है, उनको समझना है, उनके बारे में जानकारी करना है। कौन कौन से 7 टाइप के क्वाड्रेटल्स होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा पैरेललोग्राम। क्या बोला जाता है? सबसे पहला जो क्वाड्रेटल उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। सेकंड वाले को रोम्बस बोलेंगे। थर्ड वाले को रेक्टेंगल बोलेंगे। फोर्थ वाले को स्क्वायर बोलेंगे। फिर फिफ्थ पे लिखा है काइट, सिक्स्थ पे लिखा है ट्रेपेजियम और 7 लिखा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वाड्रेटल के कितने टाइप होते हैं, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कब कॉनकेव बनेगा, कब कॉन्वेक्स बनेगा, है ना। और इनके 7 के 7 जो आपके नाम हैं उनको आप थोड़ा मेमोराइज कर लें, थोड़ा समझ लें, है ना। आइए अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं। पैरेललोग्राम में क्या गिवन है देखिए। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बोल रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसको हम पैरेललोग्राम तब बोल देंगे कि जब भी उसकी दो अपोजिट साइड्स होती है ना, अपोजिट साइड्स के पेयर दोनों आपस में क्या हो? पैरेलल हो। कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलो ये ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में ऐसा हो जाए कि AB पैरेलल हो जाए CD के एंड जो AD है AD वो पैरेलल हो जाए BC के, मतलब क्या है? अपोजिट वाली साइड क्या हो जाए? आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। तो हम कह देंगे कि ABCD क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। क्या कह देंगे? ABCD क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? पढ़िए, कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। क्या लिखा है? कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के बेसिस पर हम लोग कह देते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या पैरेललोग्राम नहीं है। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर अपन को गिवन है तो कैसे पता करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं? उसके लिए 4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका यूज़ हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बोल रहा है इफ़ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, मान के चलो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें ऐसा हो जाए कि अपोजिट साइड्स की मतलब AB और CD इक्वल निकल आए, मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब AB इक्वल क्या हो जाए? CD के, और AD इक्वल निकल आए BC के। क्या निकल आए? AD इक्वल निकल आए BC के। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के पेयर के हैं, दोनों पेयर आपस में इक्वल निकल आएंगे, तो हम कह देंगे कि भैया वो क्या हो जाएगा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। आइए हम लोग सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है इफ़ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप से मान के चले कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल मतलब एंगल निकला है एंगल C के इक्वल और एंगल B निकला है एंगल D के इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं, मतलब दोनों अपोजिट एंगल के पेयर इक्वल निकल आएंगे, तो हम कह देंगे ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। थर्ड कंडीशन क्या पॉइंट क्या कहता है? इफ़ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके दो डायगोनल्स हैं, इसके दो क्या हैं? डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तब भी हम क्या कह देंगे? तब भी हम ये कह देंगे कि भैया ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। आई होप आप लोग इतनी बात रिलेट कर पा रहे होंगे। अब हम लोग लास्ट पॉइंट को समझते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट कहता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बोल रहे हैं अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर इक्वल निकल आए और पैरेलल निकल आए। मतलब मान के चलो अगर मैं इसको ABCD बोल दे रहा हूँ, तो मतलब क्या निकला? अपोजिट साइड, मतलब AB के अपोजिट क्या है? CD है। अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी निकल आए और पैरेलल भी निकल आए, मतलब AB पैरेलल भी निकला है किसका? CD के निकल आए। तब भी अपन क्या कह देंगे? ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
आइए स्टूडेंट, अब हम लोग रोमबस के बारे में समझते हैं, रोमबस के बारे में पढ़ते हैं। रोमबस क्या होता है, देखिए रोमबस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बोल रहा अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोमबस। इसका मतलब ऐसा पैरेललोग्राम, मतलब रोमबस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखो रोमबस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। बोल रहा अ पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोमबस। मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, उसको बोला जाता है रोमबस। ठीक है, तो देखिए मान के चलो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम का कंडीशन पता है, कैसे पता चलता है कि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड के जो पेयर होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड AB, CD और D आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह देंगे क्या कि ABCD क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे, देखो सबसे पहले ये कंडीशन क्या लिखी है, ये कंडीशन लिखी है ABCD के पैरेललोग्राम होने की कंडीशन। क्यों, क्योंकि रोमबस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि डेफिनेशन क्या है, अ पैरेललोग्राम, इस अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। मतलब क्या, रोमबस क्या है, पैरेललोग्राम, मतलब रोमबस के अंदर पैरेललोग्राम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब क्या कि इसमें भी क्या होगा, अपोजिट साइड के पेयर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो AB के अपोजिट क्या है, CD, AB के अपोजिट क्या होगा, CD, और AD के अपोजिट क्या होगा, BC। पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि पैरेललोग्राम होने की कंडीशन। अब जो रोमबस होने की कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम तो होना ही चाहिए और साथ में ही चारों साइड आपस में इक्वल भी होना चाहिए। देखो पैरेललोग्राम कंडीशन तो हो गई, अब चारों साइड आपस में इक्वल भी हो गई, चारों साइड आपस में इक्वल भी हो गई। अगर ये दोनों कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम कह देंगे ABCD इज अ रोमबस। ABCD इज अ रोमबस। ABCD इज अ रोमबस। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट इसको समझते हैं जरा, आगे क्या है लिखा है, डायगोनल्स ऑफ अ रोमबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोला जाता है जब किसी रोमबस में हम डायगोनल्स, इस टाइप से डायगोनल डालते हैं तो बोला डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। बोला डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझते हो, डायगोनल्स जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेंगे। क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि रोमबस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोमबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। अब देखो ये किसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, कौन 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कौन बाइसेक्ट करता है, कौन नहीं करता है, वो लास्ट में एक टेबल के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, है ना। बस अभी आप लोग जितना यहाँ पे समझा रहा हूँ उतना समझते चलिए आगे, है ना, उतना समझते चलिए। अब देखिए यहाँ पे तो क्या बोला है, वो डायगोनल्स होते हैं जो रोमबस के, वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब सारे साइड डायगोनल आपस में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना। अगर ये 90 डिग्री है तो सारे एंगल AOB, BOC, COD, DOA, ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं इसका रिवर्स, इसी जो ये जो पॉइंट लिखा था इसका रिवर्स देख लो। इसका रिवर्स क्या है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट इज़ अ रोमबस। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह देंगे वो पैरेललोग्राम रोमबस है। वो पैरेललोग्राम क्या है, रोमबस है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, अब समझते हैं रेक्टेंगल के बारे में। मतलब क्या है रेक्टेंगल भी क्या है भाई साहब, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिखा है शॉर्ट में, है ना। बोल रहा है रेक्टेंगल क्या होता है, अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, मतलब रेक्टेंगल में भी वही वाली कंडीशन लगेगी पैरेललोग्राम वाली, अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट साइड के पेयर दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज राइट एंगल, ईच एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब हर एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो ऐसे पैरेललोग्राम को क्या कह देंगे, रेक्टेंगल कह देंगे। क्या कह देंगे, रेक्टेंगल कह देंगे। कैसे, मतलब जैसे मान के चलो ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि देखो अपन को गिवन है कि रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, है ना। तो रेक्टेंगल होने से पहले तो कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम होना चाहिए, है ना। रेक्टेंगल तो बात की बात है, तो मतलब क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड के पेयर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो देखो इनके अपोजिट साइड के पेयर आपस में क्या है, सॉरी इक्वल नहीं होंगे, पैरेलल होंगे। इसके अपोजिट साइड के पेयर क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो पैरेललोग्राम वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब रेक्टेंगल वाली कंडीशन क्या थी कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके यहाँ पे क्या है 90 डिग्री एंगल बने, चारों एंगल कैसे बने, 90 डिग्री। तो देखो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आपस में क्या है 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री। और साथ में आप लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड के भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। आपस में क्या होते हैं, अपोजिट साइड के पेयर भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। मतलब AB इक्वल होगा, AB इक्वल CD के होगा और AD इक्वल होगा BC के। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो हमने आप लोगों को बताया था कि
किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, 4 कैटेगरी लिखवाई थी। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें अपोजिट साइड के पेयर आपस में इक्वल निकल आए तो उसको क्या बोल दिया जाता था, पैरेललोग्राम बोल दिया जाता था, है ना। अपोजिट साइड के पेयर दोनों आपस में इक्वल निकल आए, तो बेटा यहाँ पे वही तो हो रहा है, अपोजिट साइड के पेयर आपस में क्या निकल रहे हैं, इक्वल निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम की तरह काम कर रहा है ना। इसलिए ये मत समझना कि ये तो लिखा ही नहीं डेफिनेशन में, समझ में, थोड़ा रिलेट करके पढ़ा करो, रिलेट करके समझो चीज़ों को, है ना। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखो, लिखा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब यह है कि जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं। कैसे लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। मतलब क्या है, और बाइसेक्ट भी करते हैं, और दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ हमने एक डायगोनल खींच दिया, यहाँ से यहाँ भी हमने क्या खींच दिया, एक डायगोनल खींच दिया। इसका मतलब जितनी लंबाई बी से डी तक की होगी, जितनी लंबाई बी डी की होगी, उतनी लंबाई क्या होगी, ए सी की होगी। मतलब दोनों के दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर देंगे। क्या कर देंगे, बाइसेक्ट भी कर देंगे। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब बाइसेक्ट भी कर देंगे आपस में एक दूसरे को, क्या कर देंगे, बाइसेक्ट भी कर देंगे। मतलब दोनों डायगोनल इक्वल होंगे और आपस में एक दूसरे क्या कर देंगे, बाइसेक्ट भी कर देंगे। हाँ, आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा। डायगोनल्स के बारे में अभी हम लोग एक बार फिर अच्छी तरह समझने वाले हैं, पढ़ने वाले डायगोनल्स के बारे में। लेकिन अभी जितना आप लोगों को समझाया जा रहा है एक थ्योरम टाइप का है इसकी का, क्योंकि इसका रिवर्स भी आपको समझाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी वजह से आपको एक पॉइंट यहाँ से उठा के समझा रहा हूँ। आगे देखते हैं, रिवर्स के बारे में बात करते हैं। रिवर्स क्या होता है, इसी ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसका रिवर्स होता है क्या। इसमें क्या था कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर दो, क्या, इफ़ टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल इट इज़ अ रेक्टेंगल। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल दोनों आपस में इक्वल हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको कह देंगे हम उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे रेक्टेंगल। क्या बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बोल देंगे। आई होप आप लोगों को बताना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग स्क्वायर के बारे में समझते हैं और स्क्वायर के बाद काइट के बारे में समझते हैं। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, 4th नंबर पे है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, अ पैरेललोग्राम। देखो भैया स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है। अभी तक हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं। क्या क्या, एक तो रेक्टेंगल पढ़ा था वो भी पैरेललोग्राम था, रोम्बस पढ़ा था वो भी पैरेललोग्राम था, और स्क्वायर ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो तीनों पैरेललोग्राम में ये ध्यान रखना। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल टू अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड तो इक्वल होंगी ही, साथ में यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ना चारों, वो भी क्या बनेंगे, राइट एंगल रहेंगे। क्या रहेंगे, राइट एंगल रहेंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, ये पहली कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, मतलब अपोजिट साइड के पेयर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसी में है क्या, चारों साइड आपस में इक्वल हैं और सभी एंगल आपस में क्या है, राइट एंगल के इक्वल हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे स्क्वायर के बारे में। अभी डायगोनल्स के बारे में आगे जानकारी करेंगे, आगे पढ़ेंगे। एक चार्ट में बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं डायगोनल्स किसके इंटरसेक्ट करते हैं, किसके बाइसेक्ट करते हैं, किसके नहीं करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ देखने वाले हैं। अब समझ लो पहले काइट। काइट क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट इफ इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स एंड अनइक्वल अपोजिट साइड्स। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो ए बी सी डी, काइट कुछ इस शेप का दिखाई देगा आप लोगों को, डायमंड शेप का दिखाई देगा। क्या देगा, डायमंड शेप का दिखाई देगा, ठीक है। किस टाइप से, कि जिसमें 2 एडजेसेंट साइड के पेयर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। 2 एडजेसेंट साइड के पेयर, एडजेसेंट साइड मतलब ऐसी साइड जो आपस में लगी हुई है, चिपकी हुई है ना, तो 2 पेयर, 4 में से 2 पेयर क्या होंगे, एडजेसेंट साइड के इक्वल होंगे, और उनके अपोजिट वाली जो साइड के अपोजिट वाली जो साइड होंगी वो अनइक्वल होंगी। जैसे मान के चलो अगर ए बी सी डी एक काइट है, अगर ए बी सी डी क्या है, एक काइट है, तो जो ए डी होगा, ए डी इक्वल होगा ए बी के, क्योंकि देखो एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड के पेयर इक्वल हैं, 2 एडजेसेंट साइड के पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए डी इक्वल होगा बी सी के, एक पेयर ये होगा इक्वल, है ना, एडजेसेंट साइड का। और देखो ये भी तो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड ये भी तो है, सी डी और बी सी। तो बेटा देखो ये भी एडजेसेंट साइड का पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। और सेकंड चीज़ क्या है, इनके सामने वाली साइड अनइक्वल होंगी, इनके अपोजिट वाली साइड क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। मतलब जो ए डी नॉट इक्वल होगा किसके, बी सी के। ऐसे ही जो ए बी की साइड अपोजिट क्या है, सी डी, तो ए बी नॉट इक्वल होगा सी डी के। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग ट्रेपेजियम को समझते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, देखते हैं ट्रेपेजियम को पढ़ते हैं। ट्रेपेजियम बोल रहा है अ क्वाड्रिलेटरल, ये बेटा क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब सिंपल सा समझ लीजिए,
एक इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD जिसका दो पेयर है। देखो अपोजिट साइड का पेयर एक ये है, अपोजिट साइड का पेयर एक ये है, तो दो में से कोई भी एक पेयर क्या निकला है, पैरेलल हो। कोई भी एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें से कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो जाए तो आपस में हम उसको क्या बोल देंगे, ऐसे ट्रेपेज, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम बोल देंगे। हमने मान लिया ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम होगा इफ़ अगर AB पैरेलल हो जाएगा CD के, है ना। आई होप आप लोग समझ में आएगा। ट्रेपेजियम कुछ नहीं है, क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये है कि मान के चलो ABCD का है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का इसमें भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसा इसमें कंडीशन थी वो कंडीशन इसमें भी होती है ना। तो पैरेलल मतलब अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। हमने मान लिया कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल क्या है CD के, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नॉन पैरेलल साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसलिए AD इक्वल क्या है BC। लेकिन यहाँ पे जो नॉन पैरेलल साइड थी वो इक्वल नहीं थी, यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड आपस में क्या है, इक्वल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रेपेजियम क्या होता है। अब हम लोग डायगोनल्स के बारे में समझते हैं कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, रोमबस के डायगोनल्स क्या होते हैं, ट्रेपेजियम के डायगोनल्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये लोग बिहेवियर रखते हैं। आए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर 8 का सबसे कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले, समझने वाले हैं, है ना। आप लोगों को ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, आप लोगों को बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कि स्क्वायर के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, 90 डिग्री पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि सब स्क्वायर का रेक्टेंगल में याद करते हैं, रेक्टेंगल का स्क्वायर में याद करते हैं, कहीं का कहीं सारा कुछ गलत हो जाता है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चार्ट के थ्रू इसको समझना है और उसको रिवीजन करेंगे 2-3 बार तो हमको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। हम लोग एक एक करके सारे जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके डायगोनल्स के बारे में बहुत अच्छे, डायगोनल्स किस तरीके से प्रॉपर्टी, किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, उनको समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। आइए पहले समझते हैं स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे मान के चलिए एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। बोल रहा है डायगोनल्स के क्या होंगे, स्क्वायर के डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्क्वायर के डायगोनल क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये जो लाइन होगी, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये जो ABCD मतलब जो AC होगा वो इक्वल होगा BD के। मतलब डायगोनल्स दोनों आपस में होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएंगे वहाँ से दोनों आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पे क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, 90 डिग्री बना रहे होंगे। आई होप आप लोग स्क्वायर के डायगोनल्स के बारे में समझ गए होंगे कि स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों जो डायगोनल्स है वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। आई होप आप लोग क्या समझ गए होंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी को समझ चुके होंगे। अब हम लोग किसको समझेंगे, अब हम लोग समझते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को। इसको समझते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को। देखिए रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल, इसमें यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ छोटा सा, यह है ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल कर लिए। सेकंड चीज़ क्या है, डायगोनल्स इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मतलब जिस पॉइंट से आपस में मिल रहे होंगे वहाँ से क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, 90 डिग्री नहीं बनाएंगे। जबकि स्क्वायर में 90 डिग्री बना रहे थे, स्क्वायर में क्या बना रहे थे, 90 डिग्री बना रहे थे, है ना। याद रखना, जो स्क्वायर होगा वहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, और जो रेक्टेंगल होगा वो केवल बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 डिग्री पर नहीं, है ना। आई होप यहाँ पे आप लोगों को दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब थर्ड चीज़ हमारा पैरेललोग्राम। थर्ड चीज़ क्या हमारा पैरेललोग्राम। मैं यहाँ पैरेललोग्राम को बना दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम को बना दे रहा हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD क्या है, मान के चलो पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। बोला है इसके दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल इक्वल नहीं होंगे मतलब AC की लेंथ और BD की लेंथ इक्वल नहीं होगी। AC की लेंथ और BD की लेंथ इक्वल नहीं होगी, ठीक है। बाइसेक्ट क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे एक दूसरे को। क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट का मतलब देखो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से बाइसेक्ट करेंगे। मान के चलो देखो लेंथ अलग अलग है ना,
तो अलग अलग बाइसेक्ट होंगे, अलग अलग बाइसेक्ट होंगे, अलग अलग बाइसेक्ट होंगे, लेकिन होंगे दो इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। तो AC भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जहाँ से इंटरसेक्ट होगा, और BD भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा जहाँ से इंटरसेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या ये 90 डिग्री बनाता है? क्या ये 90 डिग्री बनाता है? नहीं भैया, ये 90 डिग्री नहीं बनाता है, ये भी 90 डिग्री नहीं बनाता है। तो सिंपल सा क्या है, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं पर बाइसेक्ट जरूर करते हैं एक दूसरे को। आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आया? ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं रोम्बस। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? रोम्बस के बारे में। ठीक है, रोम्बस क्या है? रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं पर बाइसेक्ट करते हैं। पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर मान के चलो ये रोम्बस है, मान के चलो ये रोम्बस है, ABCD क्या है, मान के चलो ये रोम्बस है, तो रोम्बस में क्या था? इक्वल होंगे? नहीं होंगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, बाइसेक्ट होंगे क्या? बाइसेक्ट होंगे क्या? बिल्कुल बाइसेक्ट होंगे। पर बाइसेक्ट होने के साथ क्या 90 डिग्री बनाएंगे? बिल्कुल, बाइसेक्ट भी कर रहा है रोम्बस और 90 डिग्री बना रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है और 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा होगा। जो हमारा रोम्बस है, रोम्बस क्या बनाता है? 90 डिग्री भी बनाता है और बाइसेक्ट भी कराता है, पर इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, है ना? रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब समझते हैं काइट के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? अब समझते हैं काइट के बारे में। काइट के बारे में समझते हैं। मैं यहाँ पे काइट ड्रॉ कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे काइट ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये मैंने काइट ड्रॉ कर ली, ये मैंने काइट ड्रॉ कर ली और मैंने इसके डायगोनल बना ली। क्या बना ली? मैंने इसके डायगोनल बना ली। ये दोनों इसके क्या होगा? डायगोनल बना ली। तो क्या किसी भी कंडीशन में आपको दोनों डायगोनल इक्वल लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि काइट के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? नॉट इक्वल होते हैं। लेकिन क्या बाइसेक्ट करते हैं? वन पेयर इज बाइसेक्ट। इसका मतलब समझ लो, वन पेयर इज बाइसेक्ट का मतलब ये है, देखो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? तो एक ये वाला देखो बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? तो देखो ये वाला एक पेयर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? अलग अलग लेंथ के होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? अलग अलग लेंथ के। मतलब कि दो डायगोनल में से केवल एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है। वन पेयर ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, है ना? क्या लिखा है? वन पेयर इज बाइसेक्ट। क्या होता है? एक ही पेयर बाइसेक्ट करता है, मतलब कि दो है ना, एक देखो ये है, एक पेयर ये है, डायगोनल्स का बाइसेक्ट कर रहा है जहाँ से, तो एक ही डायगोनल दो इक्वल पार्ट बाइसेक्ट करता है, जबकि दूसरा वाला बाइसेक्ट नहीं करता है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ट्रेपेजियम के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम के बारे में क्या? देखो ट्रेपेजियम ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। बोल रहा है भैया इसके डायगोनल इक्वल होंगे? नहीं होंगे, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। क्या बाइसेक्ट करेंगे? ना बाइसेक्ट करेंगे। क्या 90 डिग्री बनाएंगे? ना ही 90 डिग्री बनाएंगे। मतलब भैया केवल इसके जो डायगोनल्स होंगे वो जिस पॉइंट पे आपस में मिल रहे होंगे ना तो इक्वल होंगे, ना ही 90 डिग्री बना रहे होंगे। मतलब चारों डायगोनल्स अलग हैं, दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी अलग है। जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री भी नहीं बना रहे हैं और बाइसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं इसके ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं। लेकिन जो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब क्या कि ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के इक्वल होगा। पहली चीज़, डायगोनल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्या 90 डिग्री बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ लिखा है? बाइसेक्ट करते हैं क्या? टू पेयर ऑफ इक्वल सेगमेंट करते हैं बाइसेक्ट। कहने का मतलब क्या है? ये दोनों PR और SQ इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल हैं, लेकिन जब ये डायगोनल्स जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो टू पेयर ऑफ इक्वल सेगमेंट, मतलब दो पेयर हैं इक्वल सेगमेंट के। आप लोग देख पा रहे होंगे ये इस टाइप से क्या होते हैं? आपस में डायगोनल्स इक्वल करते हैं। मतलब कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। अभी तक क्या हो रहा था? ये इसके इक्वल हो रहा था, नहीं, अब क्या था? इक्वल सेगमेंट, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। इस तरीके से डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बहुत अजीब तरीके से डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपके सामने लिखा है वन पेयर ऑफ इक्वल सेगमेंट। आई होप आप लोगों को चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन के वीडियो समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन की वीडियो को आप लोग जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद देखिए, बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है ताकि है कि मैं और आपको पढ़ाऊँ, जितना ज़्यादा हो सके मैं पढ़ा सकूँ। लेकिन पर जब एक दिन 2 दिन 3 दिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं तो एक डिमोटिवेशन भी अंदर आता है। तो प्लीज़ आप इस डिमोटिवेशन को ख़त्म कर दीजिए, प्लीज़ भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम लोगों ने चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो कंप्लीट पढ़ लिया है। सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे एक्सरसाइजेस में यूज़ होना है हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग घर पे जाइए, इनको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए और इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।